Hello and once again welcome back to NEET Decoded, and in this video we will study about transpiration, root pressure, imbibition and plasmolysis by discussing a NEET question. तो चलिए शुरू करते हैं. So the question is the process responsible for facilitating loss of water in liquid form from the tip of grass blades at night and in early morning is first option transpiration, number 2 root pressure, 3 imbibition and 4 plasmolysis. चलिए अंडरस्टैंड करते हैं ट्रांसपिरेशन क्या है. तो ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और ये कौन सा पार्ट है? इट इज द स्टोमेटा ऑफ लीव्स, जहां से वाटर वेपर रिलीज होता है. इस डायग्राम में ये एक्चुअली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ट्रांसपिरेशन. आप देख सकते हैं इवेपोरेशन यहाँ पे हो रहा है और इट अकर्स थ्रू स्टोमेटा, जहां से गैसेस एक्सचेंज तो होता ही है और इससे वाटर वेपर भी रिलीज होता है. तो हाई टेम्परेचर फेवर्स ट्रांसपिरेशन. हाई टेम्परेचर कंडीशंस में ही ट्रांसपिरेशन होता है. मूविंग ऑन टू रूट प्रेशर. तो पॉजिटिव रूट प्रेशर क्या होता है? इट पुशेस फ्लूइड्स अप टू स्मॉल हाइट्स इन द जाइलम ऑफ द स्टेम. जो पॉजिटिव रूट प्रेशर होता है. और पॉजिटिव रूट प्रेशर क्या है? इट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर दैट अराइजेस इन रूट सेल्स. जो एब्जॉर्प्शन होता है रूट सेल्स में, दैट इज ड्यू टू ऑस्मोसिस. और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है रूट सेल्स में, दैट प्रेशर पुशेस वाटर और फ्लूइड्स थ्रू द जाइलम ऑफ द स्टेम, राइट. तो क्या होता है? एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग एट लो इवेपोरेशन कंडीशंस, उस समय मॉर्निंग और नाइट में इवेपोरेशन लो होता है. तो ऐसा होने से इस कंडीशन में एक्चुअली क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट अराउंड वेन ओपनिंग्स इन द लीव्स. सो दिस इज कॉल्ड गट्टेशन. और ये जो वेन ओपनिंग्स है लीव्स का, इनको हाइडोथोड्स कहते हैं. और ये जो रिलीज होता है वाटर ड्रॉपलेट्स का, इट इज carried out under high humidity conditions, under conditions of high humidity. फिर मूविंग ऑन टू इम्बिबिशन. तो इम्बिबिशन में क्या होता है कि इसमें एड्सॉर्प्शन होता है ऑफ वाटर बाय हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स और इट इज अ सरफेस फिनोमिनन. और नेचर में जो इम्बिबिशन का बहुत अच्छा रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. तो प्रायर टू जर्मिनेशन क्या होता है? सीड्स की स्वेलिंग होती है और ड्यू टू एब्जॉर्प्शन और अदर एड्सॉर्प्शन. तो जो उसके हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स हैं सीड्स में, दे एब्जॉर्ब वाटर और वो सीड की स्वेलिंग हो जाती है. आफ्टर दैट जर्मिनेशन टेक्स प्लेस. सो दिस इज द फिनोमिनन ऑफ इम्बिबिशन. अब नेक्स्ट इज प्लाज्मोलाइसिस. तो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? Plasmolysis is the shrinkage of plasma membrane along with the cytoplasm. So when does this happen? It happens when a cell is placed in a hypertonic solution. Hypertonic solution कहने का मतलब कि जो solution है उसका concentration is higher than the concentration of the cell sap of the cell. तो ऐसा होने से क्या होता है? जो वैक्यूल से जो इसका सैप है वो रिलीज हो जाता है. सेल का जो सैप है वो रिलीज हो जाता है. बिकॉज ऑफ दैट ये ओवरऑल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अपना पोजीशन छोड़ देता है और इसका श्रिंकेज हो जाता है. एंड दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस. यहाँ पे प्लाज्मोलाइज्ड सेल यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर. सो दिस इज प्लाज्मोलाइसिस. सो coming to the question, the process responsible for facilitating loss of water in liquid form from the tip of grass blades at night and in early morning is the answer number 2, root pressure. And you can see the phenomenon of guttation here in this picture, right? Now for PCMB students, chapter wise MCQs with a detailed explanation available है at learn.brigadme.com. सो प्रैक्टिस के लिए प्लीज लॉग इन करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन नीट बायोलॉजी कंटेंट. थैंक यू.